वालेकुम फ्रेंड्स, तो क्या चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है इमाम गजाली के बारे में कि उनकी जो तारीख़ इस्लाम में बहुत ही मशहूर वाक़यात लिखे गए हैं। उनमें से एक मशहूर वाक़या ये है कि उनकी जिन्नात से मुलाकात होती है। तो हमने पीर साहब से किया है रब्ता कि जिन्नात से जो उनकी मुलाकात हुई है उनके बारे में कुछ हमें आगाह करें। तो जी आए हम आपको पीर साहब की ज़ुबानी जो है ना सुनाते हैं कि जो वाक़यात कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम गज़ाली जो कि तारीख़ इस्लाम में बड़ी मारूफ़ शख्सियत हैं, आज हम आपको उनका एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि वो अक्सर ये दुआ किया करते थे कि मेरे अल्लाह मुझे उन लोगों से मिला दे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। जबकि इमाम गज़ाली और नबी पाक के ज़माने में सदियों का यानी कि वो फ़ासला था, तो वो अक्सर ये दुआ किया करते थे। वो कहते हैं कि एक दिन मैं अपने हुजरा इबादत में मसरूफ़ था कि मैंने देखा कि एक सांप जो है वो मेरी तरफ बढ़ा। वो उन्होंने उस सांप को उठकर मारकर बाहर फेंक दिया। जब बाहर की तरफ फेंका तो दूसरे दिन वो कहते हैं कि जब मैं अपनी इबादत में मसरूफ़ था तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। जब मैं बाहर निकला मैंने देखा तो दो सिपाही जो है वो बादशाह की तरफ से आए हैं। उन्होंने कहा जी आपको जो वक्त के बादशाह हैं वो बुला रहे हैं। अब रात का पैर था। वो कहते हैं मैंने सोचा कि इस वक्त वो मुझे क्या कहना चाहते हैं। तो जब मैं उनके साथ चला गया तो मैंने देखा कि वो बादशाह के महल में जाने से पहले वो मुझे जंगल की तरफ ले जाना चाह रहे थे। तो इमाम गज़ाली कहते हैं मैंने पूछा कि क्या वजह है कि बादशाह के महल की तरफ आप नहीं जा रहे बल्कि शहर से दूसरी तरफ जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आज जो बादशाह की कचहरी लगी है वो इस शहर में नहीं बल्कि शहर से बाहर लगी है। तो वो इमाम गज़ाली उनके पास पहुँचे। जब देखा तो एक जंगल में जो है बहुत प्यारा समा बना हुआ था, यानी रात के वक्त भी दिन का पहर लग रहा था। तो इमाम गज़ाली को जब उस बादशाह के सामने लाया गया तो उन्होंने देखा कि वो जिन्नैत के बादशाह थे, यानी जिन्नैत की वहाँ पर जो है वो कचहरी लगी हुई थी। और वो जिन्नैत का जो बादशाह था वो लोगों की बातें सुनकर उनके फ़ैसले कर रहा था। अब इमाम गज़ाली को जब उनके सामने पेश किया गया तो उस बादशाह ने कहा कि आपके ऊपर जो है एक कत्ल का मुकदमा है। तो बादशाह ने जब ये बात की तो इमाम गज़ाली ने कहा कि मैंने तो आज तक कोशिश की है कि किसी का दिल भी ना दुखाऊं, तो मेरे ऊपर कौन सा ऐसा मुकदमा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि उससे जो मुद्दई है उसको पेश किया जाए। यानी बादशाह ने जब मुद्दई को बुलाया तो उस एक जिन था, उसने कहा कि कल इन्होंने मेरी ज़ौजा का जो है कत्ल किया है। उन्होंने कहा मैंने और ऐसा कोई कत्ल नहीं किया। हाँ, मैं कल हुजरा इबादत में था तो वहाँ पर एक सांप दाखिल हुआ, उसको मैंने मार दिया। क्योंकि वो इज़ा देने वाला एक दरिंदा था तो इसलिए मैंने उसको मार कर बाहर फेंक दिया। तो उसने कहा, बादशाह जो था उसने कहा कि ये असल में जो है ये एक जिन की ज़ौजा थी। यानी ये वो जो मुदईस था उसको बादशाह ने कहा कि आप अपना वाक़या सुनाओ। उसने कहा कि हम जब गली से गुज़र रहे थे तो जब हम इनके हुजरा के सामने आए, यानी इमाम गज़ाली के हुजरा के सामने, तो मेरी ज़ौजा ने कहा कि आप इधर रुको, मैं सांप की शक्ल इख्तियार करके अंदर का अहवाल देख आती हूँ। अब वो कहता है कि जब वो अंदर गई तो इन्होंने मारकर बाहर फेंक दिया। अब उस बादशाह ने कहा कि चूँकि वो एक ऐसी सूरत इख्तियार कर चुकी थी जो कि खौफनाक जानदार की होती है, तो इसके लिए इन्होंने मार दिया। लिहाजा जब कोई अपनी हायत तब्दील कर लेता है तो वो उस असली सिन्फ में नहीं रह जाता। तो लिहाजा आपका जो मुकदमा है वो इस पर सज़ा इमाम गज़ाली को नहीं दी जा सकती। यानी फिर इमाम गज़ाली वापस आते हुए उन्होंने इस खुशी का इजहार किया और उनकी वो दुआ पूरी हुई कि मुझे ऐसे बंदे से मुलाकात हो जाए जिसने नबी पाक का ज़माना देखा हो। यानी जो जिन्नात का बादशाह उसने नबी पाक की ज़ियारत की थी। तो इस तरह उनकी ये दुआ कबूल हो गई। वस्सलाम। दोस्तों, तो कैसे लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और मिलते हैं अगली वीडियो।